हम हमारा चैप्टर कर रहे थे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में हम इसकी 5 कंडीशंस होते हैं वो पढ़ चुके हैं कि 5 कंडीशन कौन कौन से। आज हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो प्रॉब्लम में देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या कह रहा है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल क्यू आर, ठीक है। इन विच द बताना है कि हमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। सेकेंड क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर। थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर। फोर्थ कंडीशन कह रहा है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। देखो हमारे पास कौन सी कंडीशन है, अगर हमारे पास ये ट्रायंगल तो एंगल को देख लेते हैं। अगर सभी में एंगल्स है तो एंगल के हिसाब से एंगल ए है किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के इक्वल होगा। एंगल बी है किसके इक्वल होगा, एंगल आर के इक्वल होगा। एंगल सी है किसके इक्वल होगा, एंगल पी के इक्वल होगा। अगर हमारे पास ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, कैसी है, कॉन्ग्रुएंस है, तो इसमें क्या है, तो एंगल के हिसाब से एंगल ए होगा किसके इक्वल होगा, क्यू के होगा, बी किसके होगा, आर के होगा, सी किसके। अब देखो ए और बी रॉन्ग हो गए, बी और आर, तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास राइट हो जाएगा, एंगल बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है, हमें ये फिगर्स गिवन है, ए बी सी। नेक्स्ट है पी क्यू आर, पी क्यू हमें बताना बाय विच क्राइटेरिया द गिवन ट्रायंगल, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा इस ट्रायंगल। क्राइटेरिया अगर हमारे पास फर्स्ट क्या करते हैं, 90 का एंगल है, 90 का एंगल है तो आरएचएस देखेंगे पहले। 90 का एंगल में आरएचएस कब लगता है, 190 का हो रहा है, 90 का, यहाँ पर बी पे 90 का है, यहाँ पर क्यू 90 का है, हो रहा है 90 का। सेकेंड इनका हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, PR इक्वल है, ये रखे इक्वल। अदर टू साइड AB है, यहाँ पर कौन से क्या इक्वल एरिया कंडीशन, तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पर, RHS। RHS मीन्स राइट एंगल, राइट एंगल है यहाँ पर भी। H मीन्स हाइपोटेन्यूज भी है, इक्वल है, अदर साइड्स भी है, तो कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा यहाँ पर, RHS। कौन सा लग जाएगा, RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, हमारा कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है किसके हैं, डी ई एफ। देखिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ के इक्वल। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू डी एफ। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी एफ की वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, डी एफ की वैल्यू। अब देखो हमें साइड फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करनी है, साइड से गिवन है, हमें फिगर्स में गिवन है, तो देखो साइड्स में क्या हो जाएगा कि ए बी है, हमारे पास ए बी है, तो किसके इक्वल होगी, डी है, बी सी है वो किसके इक्वल होगी, ई एफ के, और ए सी
मीन्स ए सी किसके इक्वल होगी, डी एफ टी। अब देखो हमारे पास एक फिगर गिवन है ट्राइंगल ए बी सी का, ए बी सी। अब ए बी सी, तो ए बी हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, बी सी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और ए सी 3.5 सेंटीमीटर है। सेकंड ट्राइंगल डी ई एफ है, तो सेकंड ट्राइंगल हमारे पास जैसे ये है डी ई एफ, हमें कौन सी फाइंड आउट करनी है, डी एफ। तो डी एफ किसके इक्वल होगी, ए सी के इक्वल। ए सी हमारे पास क्या है, 3.5 सेंटीमीटर, क्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो डी एफ यहाँ से हमारी क्या फाइंड आउट हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर। क्या फाइंड आउट हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारे पास ये फिगर है, इसमें ये कह रहा है कि कौन सा है वो क्राइटेरिया है वो राइट है। हमारे पास एक रेक्टेंगल बनी हुई है, ए बी सी डी, ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये एंगल 90 का है, ये एंगल 90 का। तो फर्स्ट कंडीशन देखो क्या कह रहा है, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी सी डी। सेकंड है हमारे पास ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी डी। थर्ड कंडीशन कौन सी हमारे पास, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, डी बी सी। फोर्थ ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, तो देखो यहाँ पर भी है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल सी बी। हमें ये बताना है कि हमारे पास ट्राइंगल है ए बी डी, वो किसके कॉन्ग्रुएंस होगी, ए बी डी। अब देखो बेटा यहाँ पर तो सभी में ट्राइंगल ए बी डी है, उसको कॉन्ग्रुएंस बताना है। तो देखो हम यहाँ पर किससे चल रहे हैं, ए से चल रहे हैं, ए से चल रहे हैं, ए पे कितने का है 90 का, ठीक है। फिर क्या रहा है हमारे पास 90 का रहा है, तो उसके बाद हाइपोटेन्यूज क्या रहा है, हाइपोटेन्यूज आ रहा है। अब देखो यहाँ पर 90 पे कौन सा क्या है, सी पे, तो न तो हम बी से चलेंगे, ये आंसर भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो। अब कौन से चल रहे हैं, ये दोनों में आएगा कि हम सी से चलेंगे, सी पे कितने का है 90 का। अब ए से चल रहे हैं 90 का आ रहा है, 90 का आ रहा है। 90 के आने के बाद हम ए से कहाँ गए, बी से गए, न कि इक्वल साइड से। तो हम सी से चलेंगे, कौन सी की तरफ आएंगे, डी की तरफ। मीन्स हमारे पास वो साइड्स होगी वो इक्वल नहीं होगी, साइड्स इक्वल नहीं होगी, हमारे पास साइड्स इक्वल नहीं होगी, तो हम सी से कौन सी तरफ चलेंगे, डी की तरफ चलेंगे। मीन्स जो सी डी है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, ए बी की। तो ए बी की इक्वल हो जाएगी, तो हमारे पास सी से डी की तरफ चलेंगे, नहीं कि सी से बी की तरफ। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, हमारे पास है ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ई एफ जी। ई एफ जी के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, बी सी 20 सेंटीमीटर, ए सी 25 सेंटीमीटर और एफ जी इज इक्वल टू 3x माइनस 7। हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। अब देखो ट्राइंगल ए बी सी जो ट्राइंगल्स है वो गिवन में है, साइड गिवन, तो साइड्स के अकॉर्डिंग ही कॉन्ग्रुएंट को चेक करेंगे। ए बी होगी वो किसके इक्वल होगी, कॉन्ग्रुएंट है तो ई एफ की, बी सी एफ जी के और ए सी किसके इक्वल होगी, ई जी की। हमें क्या फाइंड आउट करना, एफ जी किसके इक्वल है, बी सी के। एफ जी किसके इक्वल है बेटा, बी सी के। एफ जी क्या है, 3x माइनस 7। बी सी क्या है, 20। इस साइड प्लस माइनस का, इस साइड किसका देगा, प्लस का। 3x इज इक्वल टू 27। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैंसिल कर देंगे इसको, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 9। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, 9। नेक्स्ट देखिए बेटा क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर में हमें फिगर्स गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, ई ए बी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ई ए बी। मीन्स हमें ई ए बी ये फाइंड आउट करना है, ई ए बी, ठीक है। अब देखो कि ए ए बी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या गिवन है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ई डी सी। क्या कह रहा है, ट्राइंगल कौन सी, ई डी सी कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, ई बी ए। किसके कॉन्ग्रुएंट है, ए बी ए के कॉन्ग्रुएंट है। किसके कॉन्ग्रुएंट है, ए बी ए के कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो बेटा हमें यहाँ पर ट्राइंगल में अगर कॉन्ग्रुएंट है, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर हमारे पास एंगल बी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल बी के इक्वल होगा। अगर हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंस है तो ट्राइंगल ई डी सी, ठीक है बेटा। और इसमें कौन सी ए बी, तो हमारा एंगल ई तो ई के इक्वल हो जाएगा, डी किसके इक्वल होगा हमारे पास, बी। एंगल डी किसके इक्वल होगा, बी के। अगर कोई भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो उसके ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसके हमारे पास जैसे ई के डी, बी के सी, तो एंगल डी हमारे पास कितना है, 70 है, तो बी भी क्या हो जाएगा हमारे पास 70। एंगल बी भी क्या हो गया 70। अब देखो 70 हो गया। अब ये हमारे पास लीनियर
1 प्लस में 150 इज इक्वल टू 180। लीनियर पेयर से, किससे? लीनियर पेयर से। एंगल 1 क्या आ गया? 180 माइनस 150 किसका आ गया? 60 का। अब देखो एक ट्रायंगल बन रही है हमारे पास AEB। AEB में देखो एंगल A हमें जो ये फाइंड आउट करना है इसको तो x ले लेते हैं, और एंगल A और E पे क्या 1 है, 1 कितने का है हमारे पास? 60 का। B पे कितने का है? 70 का, 180। इनका सम करेंगे 135 180 मीन्स इस साइड प्लस का तो इस साइड किसका हो जाएगा हमारे पास माइनस का। x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 45 मीन्स एंगल EAB कितने का आ जाएगा? यहाँ से हमारे पास एंगल EAB 45 का। कितने का आ गया बेटा? एंगल 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ये कि हमारे पास क्या है ABCDE is a regular देखिए क्या कह रहा है कि ABCD is a regular pentagon। रेगुलर ABCD हमारे पास क्या है? रेगुलर पेंटागन है। बेटा हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल AE। अब देखो क्या कह रहा है कि ABCD इज ए रेगुलर पेंटागन, is a regular पेंटागन। अब देखो रेगुलर का मीन्स हमें रेगुलर पॉलीगन क्या कहा था कि रेगुलर पॉलीगन्स में all sides and all angles are equal। कैसे होंगे? all sides and all angles are equal। ठीक है, क्या होता है कि रेगुलर पेंटागन्स में ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो देखो हमारे पास एंगल्स कौन से हो गए यहाँ पर? B C A C D ऑल एंगल्स आर इक्वल। देखो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD DE इज इक्वल टू A। ऑल साइड्स इक्वल हो गए। एंगल A एंगल B एंगल C एंगल D is equal to एंगल C equals because रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन्स में क्या होता है कि all sides all angles are equal। आप देखो इक्वल होते हैं तो इन ट्राइंगल्स हम क्या लेंगे? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AEB। टू ट्राइंगल ले रहे हैं कि ABC और AEB। ठीक है, अब देखो ऑल साइड्स इक्वल होती है तो AB और AE कैसे हो गए हमारे पास? इक्वल। ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं तो ABC एंगल ABC किसके इक्वल हो गया? AEB। एंगल्स भी किसके? AEB। और BC किसके इक्वल हो गए हमारे पास? थ्री कंडीशंस हो गए हमारे पास। साइड एंगल साइड किससे हो गई? साइड एंगल साइड। तो बाय क्राइटेरिया किससे? साइड एंगल साइड से हमारे पास क्या होगी? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल AED से कैसे ट्राइंगल हो गई ये? कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। कैसे ट्राइंगल हो गई ये? कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है। नेक्स्ट में देखो क्या कह रहा है। क्या
ट्राइंगल है ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल में टू साइड्स इक्वल है ए बी और ए सी। ठीक है बेटा, हमें व्हाट इज द मेजर और एंगल ए है वो 80 का है। एंगल ए है वो किसका है? 80 का है। हमें फाइंड द मेजर करना है एंगल बी। आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर टू साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड्स के एंगल कैसे होंगे? इक्वल। तो एंगल बी और एंगल सी कैसे होंगे? इक्वल होंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से एंगल बी और सी कैसे होंगे? इक्वल हो गए। तो लेट कर लेते हैं एंगल बी और सी एक्स। लेट कर लिया, इनको किसके इक्वल नोट कर देंगे हम? एक्स के इक्वल। तो इसको हम क्या ले लेते हैं? एक्स और एक्स। ए कितने का है हमारे पास? 80 का है। तो ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम कितने का होता है? 180 का होता है। तो x प्लस 80 इज इक्वल टू 1। कितने x हो गए बेटा? 2x प्लस में 80। इस साइड प्लस का तो इस साइड किसका हो जाएगा? ये माइनस का। क्या बच गया हमारे पास? 100। तो x की वैल्यू मीन्स क्या आ गया हमारे पास? 50। x की वैल्यू क्या आ गई? 50। हमें क्या फाइंड आउट करना है? b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास से? 50। b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास से? 50। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। क्या कह रहा है कि ए बी सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन। ए बी सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन। ए बी बी सी सी डी इक्वल। ए से बी सी और डी ये क्या है? इक्वल है। ए बी बी सी और सी डी कैसे है? ये इक्वल्स है। P is a point not on the straight line। P एक पॉइंट है, कह रहा वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं, ये इस लाइन के ऊपर नहीं, कहीं पर भी हो सकता है P पॉइंट। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमें P पॉइंट ले लेते हैं। P पॉइंट लेने के बाद क्या कह रहा है कि P पॉइंट इज नॉट ऑन द स्ट्रेट लाइन सच दैट P से B और P से C इक्वल है। P B इक्वल टू P C इक्वल है। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट P A इक्वल टू P। हमें क्या प्रूव करना है? P से A इक्वल टू P। अब देखो क्या कह रहा है? P A और P B इक्वल है। ये दोनों क्या हो गया? इक्वल। अब देखिए बेटा, इन ट्राइंगल, ठीक है, P B C। अब टू साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट जो साइड्स है उसके एंगल्स भी कैसे होंगे? इक्वल। कैसे होंगे? इक्वल। x कैसे होंगे? x। यहाँ पर भी कैसा, कितने एंगल हो गया? x। यहाँ पर भी x हो गया। अब लीनियर पेयर से अगर हम P B A फाइंड आउट करते हैं तो देखो यहाँ पर लीनियर पेयर से एंगल 1, ठीक है, और इसको एंगल 2, तो दोनों फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एंगल 1 प्लस x इक्वल टू 180। लीनियर पेयर हो गया L। लीनियर पेयर हो गया। लीनियर पेयर से एंगल 1 क्या आ गया? 180 माइनस x। ऐसे एंगल 2 फाइंड आउट करते हैं। एंगल 2 प्लस x 180। एंगल 2 क्या हो गया? 180 माइनस x। किस कंडीशन से? ये लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कितने का होता है? 180 का होता है।
कितने का होता है 180 का होता है। अब देखो हमें प्रूव करना है पी ए इज इक्वल टू पी डी, सॉरी पी ए इज इक्वल टू पी डी। अगर हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देते हैं तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल पी ए बी एंड ट्राइंगल पी डी, अगर हम ट्राइंगल पी ए बी और पी डी सी को अगर कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल में क्या होता है कि उसकी साइड्स और एंगल्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल। पी ए किसके इक्वल हो जाएगा, पी बी के इक्वल हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले पी बी और पी सी इक्वल बन गए कंडीशन, पी बी इज इक्वल टू पी सी हो गया। एंगल 1 कितने का है यहाँ पर 180 माइनस एक्स, एंगल 2 भी कितने का है 180 माइनस एक्स हो गई। अब हमें क्या गिवन था, ए बी बी सी और सी डी कैसा था, इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी कैसी हो गई, इक्वल। 3 कंडीशन हो गई, तो 3 कंडीशन से ये ट्राइंगल पी ए बी कॉन्ग्रुएंस हो गई पी डी सी किससे हो गई, बाई एस ए एस। किस कंडीशन से हो गई, बाई एस ए एस, साइड्स एंगल साइड्स में पी बी इक्वल टू पी सी गिवन है, एंगल ए एंगल 1 कितना आ रहा है यहाँ पर 180 माइनस एक्स, एंगल 2 भी फाइंड आउट किया इक्वल है, और बी ए और सी डी भी क्या है, इक्वल है। ये हमें कंडीशंस में गिवन है, तो हमारे पास 3 कंडीशन हो गई। 3 कंडीशंस में ट्राइंगल कैसी हो गई, कॉन्ग्रुएंस हो गई। कॉन्ग्रुएंस में क्या हो जाएगा कि हमारे पास ये पी ए है, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, पी डी के। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ। अंडरस्टैंड बेटा।